खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। झाझा श्री कृष्ण गौशाला का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार होने का समय आ गया है। अचानक पूर्व झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण कुछ ऐसा काम करके गए जो आज भी झाझावासी गौ भक्त गौ सेवक के दिल में जगह बनाकर चले गए। उनके द्वारा कई दर्जनों गायों बछड़ों को पकड़कर श्री कृष्ण गौशाला बबलू केशरी के हवाले कर दिए। आज श्री कृष्ण गौशाला कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव हुआ। इस चुनाव में सर्वसम्मति से पदेन अध्यक्ष एसडीओ सोनू बरनवाल, सचिव सुरेश यादव एवं सूरज बरनवाल, उपाध्यक्ष एवं सौरभ गोयल को कोषाध्यक्ष निर्विरोध घोषित किया गया। इस कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष संजय यादव उपस्थित रहे। उन्हें अन्य जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। जमुई बिहार से ब्रह्मादेव यादव की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला यह है कि झूठा केस में हमको फंसा दिए। मीटर से हम कभी बाईपास आज तक किए, 2018 में कंज्यूमर बने जी। इसके बाद बोला कि आप बिल सुधार, मेरा मीटर में बिल आ रहा था गड़बड़, एवरेज में बिल आ रहा था, तो हम बोले कि मेरा बिल सुधार दीजिए। इसके लिए फिर हम पहले माधोपुर से सेक्शन में था, तो उसका रीडर लोग जो आते थे उनके पास बार बार बोलते थे उस बिल सुधारने के लिए। जब आते थे उसका सुपरवाइज़र बोला कि बिल सुधार देंगे। उसके बाद फिर तब तक ये फिर नहीं सुधरा, लगभग 2018 के बाद अब तक नहीं सुधरा। एवरेज में बिल आ रहा था, एवरेज से बिल मेरा करीब 2320 हज़ार के करीब में दिखा रहा था। तो हम बोले कि मेरा बिल सुधार हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम सिमुलतल्ला जेई जो है देवन रजक बोला कि सिमुलतल्ला हम आप लोग का सेक्शन चेंज हो गया, आप लोग आ जाइए सिमुलतल्ला में, सिमुलतल्ला जेई के पास जाके मिलिए और वही सुधार देगा आपका बिल। तो सिमुलतल्ला जेई के पास गए हम, तो वो बुलाए हमको। उसके बाद वहाँ पे गए तो फिर बोला कि आवेदन लिख के दिए। अब पहले भी 2 बार 3 बार दिए थे, बोलता था देवन को दे दीजिए, तो फिर नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हम ही गए वहाँ पे जेई के पास। तो जेई पास गए तो बोला कि बिल सुधार हो जाएगा और जो भी मीटर भी दूसरे के नाम से दिख रहा है वो भी आपका सारा सुधार लेंगे। तो हमसे करीब बोला कि एक काम करिए, इसमें कुछ खर्चा लगेगा। हमने खर्चा क्या लगा, तो हम बोले खर्चा इसमें कौन चीज़। तो 10,000 रुपये मांगा। तो हम इसमें ऐसे पीछे हट गए कि खर्चा इसमें आनाकानी करने लगे कि बिल सुधारने में भी पैसा लगे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि 2-4-5 दिन के बाद मेरा घर में आ गया, अचानक वो रेड मारा। मैंने रिश्वत नहीं दी इसकी वजह से जी। उसके बाद बोला कि आप लाइन चोरी जला रहे। तो उसके बाद हम बोले हम जब चोरी नहीं जला रहे हैं तो हम वीडियो बना लगे। तो हम ही पर झप्पड़ उठा दिए। और उसके बाद बगल में मेरा लड़की थी, गुटखा भी खाए थे। उसके बाद उसी पर वो थूक भी दी। तो हम बोले कि सर मेरा वीडियो क्या है बना रहे हैं, हम तो चोरी नहीं कर रहे हैं। बोला तुम्हारा इतना दिन से बोल तुम आ रहा था क्या नहीं, जबकि हम बराबर जा ही रहे थे बिल सुधार के लिए। तो बिल सुधार नहीं हुआ, इसके वजह से वो मैंने आपके ऊपर केस कर दिया जी। और देखिए आप ही खुद देखिए, कहीं से हमारा बाईपास भी नहीं है, तो कहीं कटा भी नहीं है इसमें नहीं कहीं। हम 2018 बाद जब से हम कभी आज तक लाइन चोरी से जलाए यहाँ से पोल पर चला गया है। हाँ, और मेरे ऊपर FIR केस भी कर दिया। आपको पदेन अध्ययन करने के लिए और आज गौशाला कमेटी का चुनाव हुआ, गठन हुआ, क्या कहना चाहिए? जमुई जिला अंतर्गत झाझा प्रखंड में श्री कृष्ण गौशाला है, जो लंबे समय तक डिफंक्ट थी, किंतु यहाँ की जनता के अथक प्रयास के बाद यह गौशाला काफ़ी अच्छे ढंग से सक्रिय हुई है। और हम लोगों ने विधिवत इसके निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसी कार्यकारिणी समिति जो कुल मिलाकर 12 सदस्य की, उसका चयन किया गया और इसके उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का भी चयन किया गया, जो आगे गौशाला की कार्यप्रणाली को देखेंगे, उसका सफल संचालन करेंगे। तो आज से माना जाए कि आपके निर्देश पर गौशाला का जीर्णोद्धार और उसमें सहयोग सरकार की भी रहेगी, आपकी भी रहेगी? दिशा निर्देश पे तो हमारे शुरू से ही गौशाला चल रही थी, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और कमेटी 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है।
यहाँ के लोग शुरू से ही गौशाला और को लेकर हमसे जुड़े हुए थे और लगातार हम लोगों के आपसी समन्वय सहयोग और मार्गदर्शन में कार्य चल रहा था। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कि जब तक कमेटी का गठन नहीं होता गौशाला क्रियाशील नहीं मानी जाती और सरकारी फंड्स और सरकारी सहयोग गौशाला के विकास से नहीं आता। साथ ही विधिवत गौशाला का चले, उसके फंड्स की ऑडिट हो और जनता से सहयोग आदि प्राप्त हो। इसके लिए ज़रूरी है कि गौशाला की एक कमेटी सक्रिय रूप से कार्यरत हो, क्योंकि गौशाला पिछले 6-7 महीनों से जनता के द्वारा चलाई जा रही थी। अतः कमोबेश यहाँ एक अनुभव भी था कि कौन लोग सक्रिय रूप से गौशाला को संचालित कर रहे थे। यही कारण एक बड़ी सफलतापूर्वक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ और जो प्रमुख गौ सेवक थे उन्होंने गौशाला के प्रमुख पदों को आच्छादित किया है और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है, साथ ही उनसे आग्रह भी रहेगा कि आप गौशाला का ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास करें और झाझा की गौशाला बिहार की प्रमुख गौशालाओं में से एक के रूप में अंकित है। जो गौशाला में विवाद हुआ पिछले दिनों, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि गौशाला भी समाज का ही एक अंग है, समाज का उभरा हुआ रूप है और समाज के सभी वर्ग, खास करके झाझा के जो भी लोग गौशाला से जुड़े हों वह चढ़कर चाहते हैं कि गौशाला का विकास हो। सबका अपना मत है कि गौशाला ऐसे विकसित हो, वैसे विकसित हो और जहाँ मत होंगे वहाँ मतभेद होंगे। तो एक मतभेद था, लोगों ने उसको सुना, कुछ शिकायतें हुई, जगह जगह वैधानिक रूप से उन्होंने शिकायतें की, लेकिन मत और मतभेद तो जनता और लोगों का आवश्यक भाग है। सर, गौशाला में सरकारी लाभ कब से मिलना चालू होगा कि हम लोग प्रक्रियाएँ शुरू कर दें, क्योंकि कार्यकारिणी समिति बन गई है, जो आगे की प्रक्रिया है ऑडिट वगैरह वो सब होने के उपरांत ये क्रियाशील हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक